हाय एवरीवन, माय नेम इज मोनिका बेदी और JEE1 चैनल पे मैं लेके आई हूँ आज एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको बेसिकली मैं ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब पेपर आपके नज़र के सामने आएगा तो घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल वे में, काम वे में टैकल करना है, डील करना है। चीज़ें आपको आती हैं, सिर्फ अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। एंड मैं तो यही चाहूँगी कि बेटा ज़िंदगी में किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में आप अपीयर हो, आप सक्सेसफुल होकर निकलो। और इस सीक्वेंस में हमें जो करना पड़ेगा, मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, जब पेपर आपके सामने आएगा, 3 घंटे का ये पेपर है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली आपके सामने, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इस चीज से आप बहुत ऑलरेडी प्री बोर्ड्स दे चुके हैं तो वाकिफ होंगे कि आपके सामने 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थोड़े हैवी वाले हैं, 2 केस बेस्ड है 4 नंबर वाले, 3 लॉन्ग है 5 नंबर वाले। तो बेसिकली आपके पेपर में 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे और 33 टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं ये चाहूंगी कि आप पेपर को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फॉलो करें। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ उल्टे पुल्टे स्टार्ट कर रहे हैं, उससे एग्जामिनर को कॉपी चेकिंग करने में प्रॉब्लम आती है। अगर एग्जामिनर कॉपी चेकिंग करने में इरिटेट होगा तो कहीं ना कहीं उस इरिटेशन को नंबर काटने के बहाने से निकाल देगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रही फॉर श्योर, क्योंकि किसी बच्चे की तैयारी बिल्कुल कम अच्छी है तो फिर वो लिखना चाहेगा जो उसको सबसे ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन एक एवरेज लेवल की प्रिपरेशन में भी मैं कहूंगी कि आप सीक्वेंस को फॉलो करने की कोशिश करें। अब करना क्या है आपको, सेक्शन ए जो है उसमें 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये 30 मिनट्स में आपके खत्म हो जाए तो बेस्ट है। 30 के अंदर अंदर अगर आपके 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाए तो बेस्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करते वक्त आपको पूरा सोल्यूशन नहीं दिखाना होता है, आपको सिर्फ वो ऑप्शन लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर बहुत ही केयरफुली आपको मेंशन करना होता है। इसको आप डबल चेक जरूर करें, ठीक है। अपने टाइम को प्लान करें, जैसा मैं आपको अभी बता रही हूँ कि 30 मिनट में आपको कोशिश करनी है। अच्छा, सपोज करो 30 मिनट्स नहीं, 35 हो गए, 38 हो गए, तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। आगे ऐसे सवाल आएंगे जिनमें आप समय बचा लेंगे, आपकी एवरेज अपने आप बढ़ जाएगी। यहाँ आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। कई बार क्या होता है, हाथ दुख जाते हैं लिखते लिखते, लेकिन आपके पास लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपना टाइम प्लान करें और आपको पता होना चाहिए कि कब गियर लगाना है। मतलब कई बार क्या होता है, 1 आवर या 1.5 आवर निकल गया और आपको लग रहा है आपकी स्पीड स्लो है, आपका पेपर छूटने की संभावना है, तो बेटा हायर गियर में गाड़ी लगा लो। आपको यह एहसास होना चाहिए कि कब गियर चेंज करना है। प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है, देखिए, क्वेश्चंस डिसाइड करिए कौन से आपको करने हैं। पेपर आपके सामने आता है, बहुत बार इंटरनल चॉइसेस आती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इंटरनल चॉइसेस आती हैं, मतलब कि दिस और दिस, दिस और दिस। तो कोशिश करिए कि जब आप फर्स्ट लॉट में वो जो पेपर रीडिंग टाइम होता है उसमें आप पेपर रीड कर रहे होते हैं, उसके अंदर ही मोर और लेस पता लग जाता है कि मेरे को ये वाला ज्यादा अच्छा मैं लिख सकता हूं, तो वहां उसको टिक लगा ले ताकि दोबारा टाइम ले। हाँ, उस समय निर्णय ना ले पाए कि ये करूंगा या ये करूंगा, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार गो थ्रू कर लो पेपर को, निर्णय हो जाए तो टिक लगा लो ताकि दोबारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो शुड बी वेरी वेरी करेक्ट विदाउट एनी फेल। यूं नहीं कि क्वेश्चन 2 लिखा और 3 सॉल्व कर दिया। बेटा तुम्हें लग रहा होगा ये मैम क्या बोल रही है, बट दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो बच्चे कर देते हैं और नंबर कट जाते हैं। अब बहुत ही कोई दयालु एग्जामिनर होगा जो गलत नंबरिंग पे भी समझ जाएगा कि इसने इसका आंसर किया है, वो मार्क्स दे देगा। जनरली एग्जामिनर इतने दयालु नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर का बहुत ध्यान रखना है। विदाउट एनी फेल आपको सवाल सही करने हैं। हर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी टुगेदर। ये नहीं कि क्वेश्चन 2 का फर्स्ट आपने अभी कर लिया, फिर क्वेश्चन 4 कर लिया, फिर क्वेश्चन 5 कर लिया, फिर क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट कर लिया। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। इससे एग्जामिनर बहुत इरिटेट होगा और जब वो बहुत इरिटेट होगा तो बहुत नंबर काटेगा, ठीक है। सो ऑल पार्ट्स को एक साथ रखो। सपोज करो आपको फर्स्ट एंड सेकंड आता है, थर्ड में आपको टाइम चाहिए, आपको नहीं आता, आप उसकी जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, उसे खाली छोड़ देना। लास्ट तक भी अगर वो नहीं आए, वो खाली भी चलेगा, लेकिन उसको ऐसे फैला के नहीं करें, 1 उधर, 3 इधर, 5 इधर। एक ही क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स जो है वो एक साथ आपके होने चाहिए। की पॉइंट्स को हाईलाइट करें, बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनर उस की पॉइंट को देखकर ही आपको नंबर ले लेता है। हैंडराइटिंग नीट रखें, खूबसूरत नहीं, नीट हैंडराइटिंग से काम करें, ठीक है। 2-3 तो ज्यादा हो गए, लेकिन 2 लाइन गैप से आप आंसर्स को सेपरेट करें और पार्ट्स को 1 लाइन के गैप से आप सेपरेट करें। सिंगल स्ट्रोक कटिंग करें। ऐसे कटिंग नहीं करें जैसे कोई अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट लिख दिया और अब वो पढ़ लेगा एग्जामिनर तो लफड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना। सिंगल नहीं तो डबल, बस ये 2 बार आप काटेंगे, इतना भी बहुत है, इससे भी एग्जामिनर उसको नहीं पड़ेगा। और मतलब देखो, ये तरीका होता है काटने, दिस इज वेरी रॉन्ग मेथड। अगर आपको छुपाना है तो भी आप थोड़ी पेशेंस के साथ इस तरीके से कट कर सकते हैं, बस, ठीक है। देन नॉट गुड बट नीट वर्क। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ब्यूटीफुली लिखना है, तो बहुत ब्यूटीफुल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, नीट लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। मूविंग अहेड, आपको क्या करना है, डोंट रश, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। आपको ना भागना नहीं है किसी भी सवाल को इंटरप्रेट करने से पहले, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जहां करेक्ट की जगह इनकरेक्ट और इनकरेक्ट की जगह हम लोग करेक्ट टिक लगा लेते हैं। तो आपको भागना नहीं है, सवाल को 2 दफा पढ़ना है। एक्स्ट्रा फोकस करके एक ही बार में पढ़ो ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक ही बार में गैदर हो सके कि अगला पूछ क्या रहा है। कई बार क्या होता है, हम भावनाओं में बह के गलत रिजल्ट तक, गलत आउटकम तक या अधूरे रिजल्ट तक हम पहुंच जाते हैं। और ऐसा बहुत सारी बार होता है, टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है कि अच्छा ये पूछ रहा था, हमने तो यहीं आके रोक दिया। तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड रीड विद फोकस, ठीक है। सारे ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ए ठीक लग रहा है तो बी सी डी को नजरअंदाज ना करें, उनको भी एक बार देख लें। कई बार इस चीज में भी काया पलट हो जाती है, किस्मत पलट जाती है। तो ऑप्शन सारे पढ़ लें और इंश्योर कर लें कि अगर ए सही है तो बी सी डी गलत है, ठीक है। सिली मिस्टेक से बचने के लिए नीट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना फेयर वर्क में आप नीट लिखोगे, जैसे आप फॉर्मूला उतार रहे हो, क्वेश्चन से देख करके फॉर्मूले में वैल्यूज कॉपी कर रहे हो, फिर उसके बाद जहां रफ वर्क की जरूरत पड़ रही है अलग से लाइन खींच करके रफ वर्क को सेपरेट कर रहे हो और रफ वर्क भी आपका नीट दिखाई दे रहा है, तो आपको खुद को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है 2 तरीके से। एक तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा क्योंकि
क्योंकि बाई चांस वो सवाल आपका बीच में छूट जाता है तो कनेक्ट वहीं से हो जाएगा थोड़ी देर बाद, जब आपको उस सवाल को वापस करने का टाइम मिलेगा वहीं से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। तो 2 फायदे हैं बिल्कुल ही नीट वर्क करने में, ठीक है। एंड लास्ट में मैं बोलूंगी बेटा बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। तुम तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम देते हो यार, बोर्ड तो खैर वैसे भी तुम्हारे लिए कोई परीक्षा ही नहीं है। बोर्ड को लेकर के सिर्फ मुझे इतना सा कंसर्न है कि बच्चों को बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं करना आता है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपने चैनल पे है जहां मैं टॉपर्स की आंसर शीट दिखाते हुए आपको ये बता रही हूं कि आंसर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेटा भगवान का हाथ जोड़ा करो, कोई भी एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, बोर्ड्स हो, भगवान का हाथ जोड़ा करो, पेरेंट्स के आशीर्वाद लिया करो। आई थिंक सारी चीजें अच्छी ही होंगी, बेहतर ही होंगी। और तुम्हें पता है कि मोनिका मैम की एंड एंटायर वन टीम की बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ ही हैं और रहेंगी। मचा के आना बच्चों, फोड़ के आना। और लास्ट में मैं ये बोलूंगी कि फिनाले एक्स बैच में अगर आपको ज्वाइन करना है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस के लिए हम वहाँ बहुत फिल्टर्ड कंटेंट दे रहे हैं, उससे आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा। 2025 के एस्पिरेंट्स तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना कि विश्वास बैच चालू हो चुका है। जेई 1 की टीम अब 2025 एस्पिरेंट्स पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर रही है, अच्छे से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी जो भी कमियां थी, लूपहोल्स थी जो 11th में रह गई हैं, अभी हम उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेटर ऑन हम बिल्कुल 12th पे लग जाएंगे, ठीक है। विद दैट आई वुड लाइक टू से दैट ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।